हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं विवेक कुमार रोजाना की तरह लेकर उपस्थित हूँ टुडेज करंट अफेयर्स जीके एमसीक्यूज। मेरे प्यारे साथियों, आज 3 जुलाई 2020 और वार है शुक्रवार। आज का करंट अफेयर हम शुरू करते हैं और आज का करंट अफेयर शुरू करने से पहले हम बात करते हैं कल के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर की। मेरे साथियों, लास्ट डे हमने क्वेश्चन पूछा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस योजना के तहत गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की है। ऑप्शन ए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ऑप्शन सी प्रधानमंत्री जन धन योजना और ऑप्शन डी प्रधानमंत्री बीमा योजना। मेरे प्यारे साथियों, 30 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में गरीबों के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए का पैकेज देने की घोषणा की और यह घोषणा उन्होंने गरीब कल्याण योजना यानी कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत की है। ऑप्शन ए कल के क्वेश्चन का राइट आंसर था प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। साथियों मेरे, इस योजना में 2.25 लाख करोड़ रुपए देने की घोषणा की, जबकि पिछले 3 महीनों में 20 करोड़ गरीब परिवारों के बैंक खातों में 31,000 करोड़ रुपए जमा करवाए गए इस योजना के तहत। इसके अलावा लोकल टू वोकल के बारे में भी संबोधन में बात की थी और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की भी बात की और साथ ही साथ वन नेशन वन रेशन के बारे में बात की गई थी। तो साथियों, ये था कल का हमारा क्वेश्चन जिसका हमने आंसर बताया। साथियों, आपसे नंबर निवेदन है कि वीडियो पूरा देखा करें, कंप्लीट वीडियो आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। लक्ष्य ना ओझल होने पाए, लक्ष्य ना ओझल होने पाए, कदम मिला के चल, सफलता तेरे कदम छुएगी आज नहीं तो कल। और इसी मोटिवेशन के साथ शुरू करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स जी के क्वेश्चन संख्या 5 से। निम्न में से किस राज्य में कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर खोला गया है। ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। साथियों मेरे, कंटिन्यूअस गैल्वेनाइज्ड रेबार प्रोडक्शन फैसिलिटी सेंटर जो खोला गया है वो खोला गया है पंजाब राज्य में। ऑप्शन सी राइट आंसर है पंजाब राज्य। इसका उद्घाटन केंद्रीय इस्पात और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पंजाब के मंडी गोविंदगढ़ में किया है और नवगठित यह सुविधा सेंटर निर्माण उद्योग को गैल्वेनाइज्ड रेबार की आपूर्ति की बहुप्रतीक्षित आवश्यकता में सहयोग करेगी और इस सुविधा को आत्मनिर्भर भारत बनाने की दिशा में उठाया गया एक कदम माना जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 2, निम्न में से किसे भारतीय तेल निगम आईओसी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए संजीव सिंह को, ऑप्शन बी श्रीकांत माधव वैद को, ऑप्शन सी अनिल कुमार सियाग को, ऑप्शन डी देवेंद्र भटनागर को। साथियों मेरे, इंडियन ऑयल भारतीय तेल निगम का नया अध्यक्ष जो नियुक्त किया गया है वो क्या, श्रीकांत माधव वैद को। ऑप्शन बी राइट आंसर है श्रीकांत माधव वैद को। साथियों, श्रीकांत माधव वैद जिन्हें इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है वह संजीव सिंह का स्थान लेंगे जो 30 जून को रिटायर हो चुके हैं। इंडियन ऑयल की बात की जाए तो इंडियन ऑयल का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसकी स्थापना वर्ष 1959 में की गई थी। इसके अलावा श्रीकांत माधव वैद आईओसी की एक स्वायत्त रिफाइनिंग सब्सिडरी चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और टर्मलिंग सेवा प्रदान करने वाले एक संयुक्त उपक्रम इंडियन ऑयल टेकिंग लिमिटेड के अध्यक्ष भी होंगे। साथ ही वे रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के प्रमुख के रूप में भी कार्यभार संभालेंगे और पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड के बोर्ड के निदेशक भी होंगे। इससे पहले श्रीकांत माधव वैद अक्टूबर 2019 से आईओसी बोर्ड में निदेशक रिफाइनरीज थे। उनका भारत के सबसे बड़े क्रैकर प्लांट पानीपत नेकथ्रैक क्रैकर कॉम्प्लेक्स के साथ दशकों पुराना संबंध भी रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 3, निम्न में से किसे मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति एसीसी ने भारतीय जनसंचार संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन का महानिदेशक नियुक्त किया है। ऑप्शन ए प्रोफेसर संजय द्विवेदी, ऑप्शन बी प्रोफेसर अतुल अग्निहोत्री, प्रोफेसर सज्जन सिंह, ऑप्शन डी प्रोफेसर केतनी नंदन शर्मा। साथियों मेरे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन भारतीय जनसंचार संस्थान का नया जो महानिदेशक नियुक्त किया गया है वह नियुक्त किया गया है प्रोफेसर संजय द्विवेदी को। ऑप्शन ए राइट आंसर है प्रोफेसर संजय द्विवेदी को। साथियों मेरे, प्रोफेसर संजय द्विवेदी वर्तमान में भोपाल के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय में रजिस्ट्रार के रूप में कार्यरत हैं। बात की जाए भारतीय
जनसंचार संस्थान, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन की। तो आईआईएमसी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला एक स्वायत्त संस्थान है और इसकी स्थापना वर्ष 1965 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 4, निम्नलिखित में से किसे विजडन द्वारा भारत में 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर एमवीपी चुना गया है? ऑप्शन ए रोहित शर्मा को, ऑप्शन बी विराट कोहली को, ऑप्शन सी शिखर धवन को और ऑप्शन डी रविंद्र जडेजा को। तो साथियों मेरे मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर किसे चुना गया है? राइट आंसर आप भी दे दीजिए करें। साथियों इसका आंसर है रविंद्र जडेजा को। ऑप्शन डी राइट आंसर रविंद्र जडेजा को। साथियों रविंद्र जडेजा, भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा को 21वीं सदी का मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर चुना गया है। इनकी बात की जाए तो भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने वर्ष 2009 में अपने कैरियर की शुरुआत की और वर्ष 2020 तक भारत के लिए 49 टेस्ट मैच, 165 वनडे और 49 टी20 मैच खेले हैं। जडेजा की एमवीपी रेटिंग लगभग 97.3 है, जो श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन के बाद दूसरे स्थान पर है, जो उन्हें 21वीं सदी का दूसरा मोस्ट वैल्यूएबल टेस्ट प्लेयर बनाता है। विजडन क्रिकेट में खिलाड़ियों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने के लिए अपने टूल क्रिकविक का इस्तेमाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 5, निम्न में से किसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड सीबीएफसी के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए अर्जुन सिंह, ऑप्शन बी रविंद्र भाकर, ऑप्शन सी सोहन सिंह, ऑप्शन डी कार्तिक गुप्ता। तो साथियों मेरे सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड का जो कार्यकारी अधिकारी जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है वो क्या? रविंद्र भाकर को। ऑप्शन बी राइट आंसर है रविंद्र भाकर। साथियों रविंद्र भाकर इंडियन रेलवे स्टोर सर्विसेज आईआरएसएस के 1999 बैच के अधिकारी है और यह अनुराग श्रीवास्तव का स्थान है। भाकर इससे पहले पश्चिम रेलवे के सचिव और मुख्य जनसंपर्क अधिकारी के रूप में कार्यरत थे। वे भारतीय इंजीनियरिंग सेवा के अधिकारी के रूप में भी काम कर चुके हैं। उन्हें रेल मंत्री से उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार और पश्चिमी रेलवे और मध्य रेलवे में उत्कृष्ट प्रबंधन के लिए महाप्रबंधक पुरस्कार सहित कई पुरस्कार मिल चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 6, निम्न में से किस बैंक ने देश भर के किसानों के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है? ऑप्शन ए एचडीएफसी बैंक, ऑप्शन बी आईसीआईसीआई बैंक, ऑप्शन सी एक्सिस बैंक और ऑप्शन डी एसबीआई बैंक। और मेरे प्यारे साथियों ई किसान धन ऐप जो लॉन्च किया है वो किया है एचडीएफसी बैंक ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है एचडीएफसी बैंक ने। साथियों एचडीएफसी बैंक की इस सुविधा से किसान अपने मोबाइल फोन के जरिए बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं का उपयोग करने में सक्षम होंगे। बात की जाए ई किसान धन के बारे में तो ई किसान धन ऐप किसानों को मंडी की कीमतों, नवीनतम खेती की जानकारी, मौसम की भविष्यवाणी, बीज किस्मों की जानकारी, एसएमएस सलाहकार, ई पशु हाट, किसान टीवी जैसी वैल्यू एडेड सेवाएं प्रदान करेगी। इस ऐप के जरिए उपयोगकर्ता अपनी उंगलियों पर ऋण लेने, बैंक में खाते खोलने, बीमा सुविधाओं का लाभ उठाने, केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड, ऋण पात्रता की ऑनलाइन गणना करने और सरकारी सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का अधिग्रहण करने जैसी कई बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकेंगे। ऐप पारंपरिक बैंकिंग सेवा जैसे ऋण के लिए आवेदन करने, फिक्स्ड डिपॉजिट, आवर्ती जमा और बचत खातों संबंधी आदि में भी मददगार साबित होगी। बात की जाए एचडीएफसी बैंक की तो एचडीएफसी की फुल फॉर्म क्या है? सबसे ज़्यादा हमको यही दिक्कत होती है कि एचडीएफसी की फुल फॉर्म किसी को नहीं पता। तो ये फुल फॉर्म होती है हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। इसकी स्थापना वर्ष 1994 में हुई थी। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के मुंबई में और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 7, निम्न में से किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने चेस्ट एक्सरे इमेज के जरिए कोविड-19 का पता लगाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आधारित एक गहन शिक्षण उपकरण डीप लर्निंग टूल विकसित किया है? ऑप्शन ए आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन बी आईआईटी मुंबई, ऑप्शन सी आईआईटी गुवाहाटी और ऑप्शन डी आईआईटी गांधीनगर। तो साथियों मेरे भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान जिनने चेस्ट एक्सरे इमेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रूप में नियुक्त किया बनाया है वह है आईआईटी गांधीनगर। ऑप्शन डी राइट आंसर है आईआईटी गांधीनगर। साथियों आईआईटी गांधीनगर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गांधीनगर गुजरात में स्थित है और यह एक ऑनलाइन उपकरण है जो किसी व्यक्ति के कोरोना संक्रमित होने की आशंकाओं का पता लगा सकता है और जिसका इस्तेमाल मेडिकल टेस्ट से पहले त्वरित प्राथमिक उपचार के लिए भी किया जा सकता है। किसी भी नए व्यक्ति की टेस्टिंग इमेज का फॉर्मेट एआई आधारित उपकरण का उपयोग करके अपने आप ही बदला और निदान किया जा सकेगा और यह रिजल्ट देने से पहले इनपुट इमेज को भी वैलिड करेगा। इससे रिजल्ट कुछ ही सेकंड में के भीतर उपलब्ध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 8, निम्न में से किसने
मत्स्य पालन और जलीय कृषि के न्यूज लेटर मत्स्य संपदा के पहले संस्करण और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना PMSY के संचालन संबंधी दिशा निर्देशों को जारी किया है। ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी जितेंद्र सिंह, ऑप्शन सी गिरिराज सिंह, ऑप्शन डी निर्मला सीतारमण। तो साथियों मेरे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के पहले संस्करण मत्स्य संपदा के पहले संस्करण को जो लॉन्च किया है वो क्या है? गिरिराज सिंह ने। ऑप्शन सी राइट आंसर है गिरिराज सिंह। और गिरिराज सिंह वर्तमान में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री हैं। साथ ही इस सुविधा की बात की जाए तो यह सुविधा मत्स्य संपदा जो सुविधा है इसका उद्देश्य है मत्स्य पालन और मछली पालन में नवीनतम उन्नति और सर्वोत्तम प्रयासों पर मछुआरों और मछली किसानों को शिक्षित करना है। यह न्यूज़लेटर देश भर में हितधारकों, विशेष रूप से मछुआरों, मछली पालक किसानों, युवाओं और उद्यमियों के बीच सूचना के प्रसार के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम के रूप में काम करेगा, उनकी सहायता करेगा और उनके व्यापार को सुविधाजनक बनाएगा। भारत सरकार ने PMMSY फ्लैगशिप योजना को मई 2020 में 20,000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ लॉन्च किया था। यह योजना मत्स्य और जलीय कृषि क्षेत्र में सतत और जिम्मेदार विकास पर केंद्रित है। PMMSY 100 से अधिक गतिविधियों के साथ मत्स्य क्षेत्र में सबसे बड़ा निवेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन संख्या 9, निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किए गए? ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे, ऑप्शन बी जयदीप जैदी, ऑप्शन सी सुभाष चौधरी और ऑप्शन डी राकेश भारद्वाज। और मेरे साथियों यूनाइटेड नेशन संयुक्त राष्ट्र के में भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में जिन्हें नियुक्त किया गया है उनका नाम है इंद्रमणि पांडे, यानी कि वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे को। तो राइट आंसर क्या है? ऑप्शन ए इंद्रमणि पांडे। साथियों मेरे वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे जिन्हें जिनेवा स्थित संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए भारत के अगले स्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। इनके लिए थोड़ी सी हमें बात की जाए तो वरिष्ठ राजनयिक वह जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के 25 से अधिक महत्वपूर्ण संगठन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे, जिसमें विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद UNHRC शामिल है। भारत को 2020 के लिए WHO की विश्व स्वास्थ्य सभा का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और इससे पहले जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के इन निकायों में राजीव के चंद्र भारतीय दूत के रूप में नियुक्त थे, जिनका 3 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। उनका स्थान लेंगे वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे। इसके अलावा वरिष्ठ राजनयिक इंद्रमणि पांडे अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन जो संयुक्त राष्ट्र के सबसे पुराने निकाय में से एक है, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, विश्व संपत्ति संगठन, वर्ल्ड प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ इंटरनेशनल पार्लियामेंट्री यूनियन, मानवीय मामलों के समन्वयन के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर द कोऑर्डिनेशन ऑफ ह्यूमैनिटेरियन अफेयर्स में भी भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। नेक्स्ट और आज का अंतिम क्वेश्चन संख्या 10, निम्न में से कौन पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई है? ऑप्शन ए रुबना रब्बानी, ऑप्शन सी लियाकत अली, ऑप्शन सी जुबेदा बेगम, ऑप्शन डी निगार जौहर। तो साथियों पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई है निगार जौहर। ऑप्शन डी राइट आंसर है निगार जौहर। निगार जौहर पाकिस्तानी सेना की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल नियुक्त हुई है, जिसके साथ ही वे लेफ्टिनेंट जनरल के रूप में पदोन्नत होने वाली पहली महिला अधिकारी भी बन गई है। मेजर जनरल निगार जौहर को पाक सेना की पहली महिला सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है। साथियों निगार जौहर की बात की जाए तो मेजर निगार जौहर ने वर्ष 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली और सेना में मेडिकल कोर में शामिल हो गई थी। इसके अलावा वे साल 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली पाकिस्तानी सेना की तीसरी महिला अधिकारी बनी थी। इससे पहले नियुक्त की गई अन्य 2 महिला प्रमुख जनरलों में शाहिदा बादशाह और शाहिदा मलिक हैं। तो साथियों मेरे ये था आज का करंट अफेयर्स जी के। और अब हम बात करते हैं आज के हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे की, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के चेयरमैन शशांक मनोहर ने 2 साल तक क्रिकेट निकाय के प्रमुख के पद पर रहने के बाद इस्तीफा दे दिया है। क्रिकेट निकाय के प्रमुख का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 2 साल, ऑप्शन बी 3 साल, ऑप्शन सी 4 साल, ऑप्शन डी 5 साल। और मेरे प्यारे साथियों इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, हमें आपका उत्तर का इंतजार रहेगा। साथियों मेरे यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए
और साथ ही साथ हमें कमेंट कीजिए। कमेंट आपका हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे साथियों, हमने एक नया चीज़ शुरू किया है। डेली इवनिंग में हम मुख्य समाचार पूरे दिन भर की खबरें लेकर आएंगे। उसका टाइमिंग है 8 बजे। हमारे करंट अफेयर्स का टाइम है सुबह 5 बजे। तो मेरे प्यारे साथियों, डेली करंट अफेयर्स जीके, इवनिंग के लिए मुख्य समाचार, दिन भर की बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल यूवी कंपैरिजन को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ राजस्थान जीके के लिए भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।